हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था ऑनलाइन शॉपिंग और उससे होने वाले फ्रॉड के बारे में। आप सभी ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने मोटे तौर पे सारी जानकारियां आपको दे दी थी, सब समझा दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और सवाल लोगों ने मुझसे किए हैं। शायद कहीं न कहीं अभी भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए लाया हूँ जिनके अभी भी कुछ सवाल हैं, और आज हम इस वीडियो में सभी के सवाल एक-एक करके लेंगे और उनका मैं उत्तर आपको दूँगा, जो लोगों ने मुझे कमेंट से सवाल पूछे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सभी के सवाल लेना। सबसे पहले एक सवाल मैं लेना चाहता हूं जो बहुत सारे कॉमन लोगों ने किया है। ये सवाल सबसे पहले मुझसे शालिनी कपूर ने किया था और शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसी सवाल को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। इनका सवाल था कि मैंने इंस्टा पे शॉपिंग किया था और वहाँ पे शॉपिंग करने के दौरान इनके साथ फ्रॉड हुआ था। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके साथ हुआ ये कि इन्होंने इंस्टाग्राम पेज के वहाँ से कुछ ड्रेस मटेरियल वगैरह ऑर्डर किया और उसी लिंक के साथ अटैच्ड एक व्हाट्सएप नंबर इनको मिले। उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए इनको एक क्यूआर कोड मिला और वहाँ से इन्होंने पेमेंट किया और ऑर्डर की जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की। उसके बाद कुछ दिन बाद ना ही इनके पास कोई मैसेज आया, ना ही इनके पास प्रोडक्ट आया, ना ही इनके पैसे वापस आए, जो कि इनके अकाउंट से कट चुके थे। तो फिर इन्होंने काफ़ी इधर-उधर भाग-दौड़ की और इन्होंने किसी को फ़ोन लगाया और उस साइट पे जाके कुछ कमेंट किए, तब भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में फिर इन्होंने शायद मेरा वो वीडियो देखा और वहाँ पे इन्होंने ये सवाल किया कि मैं क्या करूँ? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो कि कंज्यूमर फॉर्म में या कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है वो सेल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन धड़ल्ले से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हम जब इतनी इंक्वायरी करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, तो उनके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ये सेलर की का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, कोई मेल आईडी है या नहीं है, ये सब हमें साथ के साथ ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम इन जानकारियों में ध्यान देते हैं नहीं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हमारे पास जितनी जानकारी है हम उसी के आधार पे आगे बात करते हैं। तो हर जगह, हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक शॉपिंग में एक कॉमन सी चीज़ होती है कि एक किसी न किसी एक मोबाइल नंबर तो होता ही है, उस फर्म से रिलेटेड जो होता है जिससे हम पेमेंट करते हैं या बातचीत करते हैं, वो फ़ोन नंबर हमारे पास है। और जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन, हमारे अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुआ है अगले के अकाउंट से, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ये 2 एविडेंस काफ़ी हैं हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जितने भी जो ऐसे सेलर हैं जो धोखेबाज की कैटेगरी में आते हैं, जिनका काम ही बिजनेस करना नहीं है, लोगों के साथ चीटिंग करना है, वो लोग अधिकतर फ्रॉड ही होते हैं और उनका उद्देश्य भी फ्रॉड ही होता है। उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हमें सामान बेच के पैसे लेना होता, उनका उद्देश्य ये होता है कि हमें पैसा ही लेना है, सामान तो हमें बेचना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हम उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। हमारी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई एफआईआर के थ्रू पुलिस स्टेशन से जाकर के उसकी भरपाई की जा सकती है। एफआईआर कहाँ करवा सकते हैं? 2 जगह पे। एक, जहाँ आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है वहाँ पे जो एरिया लगता है वहाँ पे हम कर सकते हैं थाने में जाके एफआईआर। एक, वहाँ पे जहाँ से हमें प्रोडक्ट आया है या आने की बात थी। दूसरा, जहाँ पर हमने रह के खरीदा है या जो हमारा होम एड्रेस है, इन दोनों जगह पे हम एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर के आधार पे आगे चल के कार्रवाइयाँ होंगी और वो सब होगा। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ भी हिचकिचाते हैं कि हम थाने में क्यों जाएँ, हम क्यों एफआईआर करें, या 100-200 500 की बात है या 1000 की बात है या 2000 की बात है और पुलिस में जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा और वहाँ कई तरह के पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए। आप किसी ई मित्र पे जाके ऑनलाइन एफआईआर करवा सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वहाँ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आपका मोबाइल नंबर या आपका आधार कार्ड आपको ले जाना होगा ई मित्र पे। वो आपके इस रिकॉर्ड के आधार पे एक एफआईआर रेज कर देगा। वो जिस भी संबंधित पुलिस स्टेशन से होगी
आपके रिकॉर्ड के अनुसार वो उस थाने को ऑटोमेटिक चली जाती है। और जब ऑटोमेटिक जाएगी तो वहां से एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल उस इंक्वायरी के लिए आएगा, वो खुद आपको कॉल करेगा, पूछेगा कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ, डिटेल बताइए या एविडेंस दीजिए। तो हमारे पास जो एविडेंस है कि देखो हमारी इतनी सारी बातचीत हुई है इनके साथ, ये फोन नंबर है या इस अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ है, आज तक हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ये एक जरिया है हमें इस तरह के धोखेबाज सेलर से अपना पैसा वापस लेने का। अगला सवाल हम लेते हैं, ये सवाल सुनिधि सिंह का है। ये सवाल बहुत सारे लोगों का, ये कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड सेलर हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे, ये भी फ्रॉड करते हैं। ये फ्रॉड क्या करते हैं, आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया होता है वो नहीं आता है, उसकी जगह डैमेज कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, यहाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये बड़े सेलर होते हैं और इनके कुछ सब सेलर होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा है, इनका मोस्टली बिजनेस करने का एक तरीका होता है कि वो किसी और छोटे सेलर को हायर करते हैं और वो फिर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये नहीं करते हैं आपको डिलीवरी, हालांकि बिजनेस ट्रेड उनका होता है बट करते वो। तो वहां पे क्या होता है, जब आप कंपनी को शिकायत करेंगे, आप मेल करेंगे, तो आपको उसका हल मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बड़े रजिस्टर्ड सेलर जो हैं, इनकी एक पॉलिसी होती है, वो 60 दिन की होती है। 60 दिन से ये सब सेलर को पैसे नहीं देते हैं, 60 डेज तक जो आपके अकाउंट से पेमेंट हुआ। और उस दौरान अगर आप शिकायत करते हैं कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है या प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक नहीं है या फिर प्रोडक्ट ही चेंज है या डैमेज है, जो भी है व्हाटएवर, या बदलवाना चाहते हैं या पैसे आप वापस चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो इसकी आप शिकायत करें, ऑनलाइन जाके मेल करें। और इनकी एक जो कस्टमर कॉल सेंटर होता है वहां का नंबर लेकर के आप, जो एक निःशुल्क नंबर होता है, वहां पे भी आप कॉल करके उनको बताएं। और आप ये कतई ना करें शिकायत करते समय कि हमें तो जानकारी नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये कहें कि हमें सब पता है कि हमें, हमारे साथ ये चीटिंग कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। आप उनको धड़ल्ले से ये बोलें कि हम, अगर हमारा प्रोडक्ट हमें वापस नहीं मिला या पैसे वापस नहीं मिले, तो हम आपका और कुछ नहीं तो 10% सेलिंग कम करा देंगे। आपके ऐसे कमेंट करेंगे, इतने कमेंट करेंगे कि सेलर को सही मटेरियल देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे इन पे थोड़ा बिजनेस का जब मैटर होता है तो इम्पैक्ट आता है। वो फिर क्या थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं यार, ये अगर कहीं पे जाकर के ये वायरल होता है तो फिर हमारे लिए कहीं कहीं लॉस है। दो हमारे कस्टमर देखेंगे, सोचेंगे यार ये जब इन्हीं को ठीक नहीं दिया तो मुझे क्या देंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर वो इस चीज़ को केयर करते हैं। और इनकी पॉलिसी भी है 60 दिन की, कि 60 दिन तक ये पैसा जो इनका सब सेलर जो होता है उसका रोक के रखते हैं। जब ये संतुष्ट हो जाते हैं कि डिलीवरी हुए 60 दिन हो गए, उनकी समय सीमा पूरी हो गई, कोई कंप्लेन नहीं है, तब जाके पेमेंट उसको सब सेलर को ये लोग बड़ी कंपनियां भेजती हैं। तो आप डरे नहीं, निसंकोच रहें और आप कंप्लेन अवश्य करें। और हर सारी कंप्लेन्स को आप एक रिकॉर्ड बना करके रखें। हर अगली कंप्लेन के साथ पिछली कंप्लेन का आप रेफरेंस अवश्य दें कि देखिए पिछली ये मैंने की, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अगली जब आप करें तो इन दोनों का रेफरेंस दीजिए कि हमने 2 बार पहले भी कर चुके हैं, तीसरी बार हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे और उनको करना पड़ेगा और आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बड़े सेलर हैं, जो रजिस्टर्ड सेलर हैं, जो कंज्यूमर फॉर्म के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इनसे आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इनको देनी पड़ेगी। अब सबसे ज्यादा हमें घबराने की आवश्यकता वहाँ है, हमें डर वहाँ पे है जहाँ पर उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं है, जो है ही फ्रॉड, जो है ही धोखेबाज। तो वहाँ हमारे लिए थोड़ा सा सीरियस इशू होते हैं और वहाँ हम थोड़ा मात खा जाते हैं और वहाँ हमारा समय की भी बर्बादी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है और एक पैसा आने में बहुत एक लंबा प्रोसीजर लग जाता है, लंबा समय लग जाता है कि वहाँ से आएगा, सारी इंक्वायरियाँ बैठेंगी। तो वहाँ ये डर है, यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बता दूं दोस्तों, अंत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू होता है। क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम खरीदें उसकी जानकारी हमें रखनी है। क्या उसका रेट सही है,
क्या वो प्रोडक्ट ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी सही है। ये क्रेता सावधान, हमें क्रेता को जागना होगा। जिस तरह से जैसे एक स्लोगन है, जागो ग्राहक जागो, उसी तरह से क्रेता सावधान का भी सिद्धांत है। इसके अंतर्गत आपको जागरूक रहना होगा अपनी उस मटेरियल को या किसी चीज को खरीदते समय। तो प्लीज आप अवेयर रहें और सावधान रहें। कुछ भी बिजनेस डील किसी के साथ करने के लिए जितना आप दिमाग लगा सकते हैं लगाना चाहिए। और ये कानून कहता है, ये क्रेता सावधान का सिद्धांत कानून का बनाया हुआ सिद्धांत है कि सबसे पहले भैया आप सावधान सजग रहिए, उसके बाद तो हम हैं। पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अगर गफलत में आकर के कोई सामान खरीदते हैं और ऐसे ही किसी को डील करके पैसे दे देते हैं तो फिर आप जिम्मेदार पहले होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रेता को सावधान रहना होगा और आप सावधान रहिए। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समस्या हो, आप डायरेक्ट मुझे लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिस्कशन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे नए मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरा पिछला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ से आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।